गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो फिर से हम डेली करंट अफेयर का डोज लेकर आ गए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर यूपीएससी और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। अगर आप यूपीएससी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो प्लीज हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, राडिया एकेडमी को। यहाँ पे आपको डेली करंट अफेयर के डोज मिलते रहेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन 1, कौन है 2024 में अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने की घोषणा करने वाले भारतीय अमेरिकी विवेक? हाल ही में 2024 के अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव के लिए रिपब्लिक पार्टी को रिप्रेजेंट करते हुए विवेक रामानंद स्वामी 2024 में अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने की घोषणा की है। विवेक रामानुजन एक इंडियन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर है और वो को फाउंडर एंड ईसी ऑफ स्ट्रेटिव एसेट मैनेजमेंट के को फाउंडर है और वो रोइवेंट साइंस के पूर्व सीईओ भी रह चुके हैं। और विवेक रामानंद स्वामी का जन्म ओहियो यूएसए में हुआ था और विवेक ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से अपना एबी पूरा किया है। एबी मींस बैचलर ऑफ आर्ट और येल यूनिवर्सिटी से जेडी किया है। जेडी यानी कि जूरी डॉक्टर यानी कि डॉक्टर ऑफ लॉ या लॉ ऑफ डॉक्टर भी कह सकते हो। येल यूनिवर्सिटी से किया था और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्ट्स किया था। 2024 में अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव के तौर पर रिपब्लिकन पार्टी से विवेक रामानंद स्वामी चुनाव लड़ेंगे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन 2, जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला अमेरिका का पहला शहर कौन सा शहर बना है? हाल ही में जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला अमेरिका का पहला शहर अमेरिका का पहला शहर ऐसा बना है जहां पे जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाया गया है। सेटल सिटी काउंसिल में देश के भेदभाव प्रतिबंध पर जाति को भी इस बार इंक्लूड किया है और ये जाति भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने का जो कानून है वो इंडियन अमेरिकन मेंबर ऑफ सेटल सिटी काउंसिल शमा शावत ने पेश किया है, जिसमें 6-1 वोट के साथ वो पास हुआ है और ये अमेरिका का सेटल ऐसा पहला शहर बना है जिसमें जातीय भेदभाव पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन 3, भारत को पछाड़कर दुनिया का छठा सबसे बड़ा शेयर मार्केट कौन सा देश बना है? हाल ही में यूके दुनिया का छठा सबसे बड़ा शेयर मार्केट बना है और यूके ने 9 महीने के बाद इंडिया को टेक ओवर करके ये पोजीशन दी है 6th नंबर की। इससे पहले दुनिया का छठा सबसे बड़ा शेयर मार्केट बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज था। उसको पछाड़कर यूके हाल ही में दुनिया का छठा सबसे बड़ा शेयर मार्केट बन गया है और उसका मेजर कारण यहाँ पे अदानी ग्रुप के शेयरों में हो रही गिरावट के कारण ये हुआ है। अदानी ग्रुप का जो शेयर है वो हाल ही में शेयर मार्केट में नहीं चल रहा है। इसके कारण इंडिया ये पोजीशन से हट गया है और यूके ये पोजीशन पर आ गया है और यूके स्टॉक एक्सचेंज
यूके स्टॉक मार्केट को यहाँ पे लंदन स्टॉक मार्केट, लंदन स्टॉक एक्सचेंज, लंदन स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं। लंदन स्टॉक एक्सचेंज की जो कंपनी है उसमें शेयर लेती है, उसका सूचीबद्ध पूंजीकरण यहाँ पे 3.11 ट्रिलियन यूएसडी डॉलर हुआ है। जबकि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इंडियन स्टॉक मार्केट को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 5.1 बिलियन यूएसडी डॉलर से अधिक का है। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन 4, हाल ही में केंद्र सरकार ने किसको भारत का औषधि महानियंत्रण नियुक्त किया? औषधि महानियंत्रण नियुक्त किया। सो हाल ही में केंद्र केंद्र हाल ही में केंद्र समिति बैठक ने हाल ही में डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी को हाल ही में ड्रग्स कंट्रोलर जनरल यानी कि औषधि महानियंत्रण नियुक्त किया गया है। और डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी का यह कार्यकाल 28 फरवरी 2025 तक चलेगा। और यूपीएससी संघ ने ये केंद्र सरकार को इससे पहले ही राजीव सिंह रघुवंशी का नाम औषधि महानियंत्रण पद पर रेफरेंस किया था। और हाल ही में केंद्र कैबिनेट नियुक्ति समिति ने डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी को ड्रग्स कंट्रोल जनरल के तौर पर नियुक्त किया है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन 5, हाल ही में किस देश ने की 2028 तक 6G नेटवर्क लॉन्च करने की घोषणा? सो हाल ही में साउथ कोरिया ने 2028 तक 6G नेटवर्क लॉन्च करने की घोषणा की है। और टोटल 6G नेटवर्क को लॉन्च करने में जो लागत लगेगी या जो भी खर्चा होगा वो यहाँ पे 4000 करोड़ के खर्चों के तहत वो 6G लॉन्च करेगा। और साउथ कोरिया ने हाल ही में के नेटवर्क 2013 प्लान के तहत 625.3 बिलियन वॉन साउथ कोरियाई की यहाँ पे कैपिटल साउथ कोरिया का कैपिटल सियोल है। और साउथ कोरिया की करेंसी साउथ कोरियन वन उसकी करेंसी है। और पॉपुलेशन 5.17 करोड़ 2021 तक 5.17 करोड़ साउथ कोरिया की पॉपुलेशन है टोटल। और के नेटवर्क के प्लान के तहत 2013 में 4000 करोड़ की लागत में वो 6G का लॉन्च करेगी। और 5G पैटेंट में साउथ कोरिया सबसे अव्वल नंबर पर है। यह भी आपको बात ध्यान में रखनी चाहिए। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन 6, हाल ही में किसने नेदरलैंड की शराब बनाने वाली कंपनी में 902 मिलियन में खरीदी अल्पांश हिस्सेदारी? सो हाल ही में बिल गेट्स ने नेदरलैंड की शराब बनाने वाली कंपनी हेनेकेन होल्डिंग एनवी में 902 मिलियन यूएसडी डॉलर में 3.76% की हिस्सेदारी खरीदी है। और यह हिस्सेदारी बिल गेट्स ने अपने पर्सनल हिस्से में से 6.65 मिलियन शेयर खरीदे हैं। और बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन, बिल गेट्स और उसकी वाइफ का जो फाउंडेशन ग्रुप है बिल्स एंड
मलिंडा गेट्स फाउंडेशन में से 4.18 मिलियन शेयर खरीदे हैं, यानी कि ये 6.65 मिलियन बिल गेट्स ने अपने नाम पर और 4.18 मिलियन के शेयर बिल्स एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के तहत ये हिस्सेदारी की है नेदरलैंड की शराब बेचने वाली कंपनी हेलेनेकेन होल्डिंग एनवी में। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन 7, 1936 के बाद दुनिया के सबसे उम्रराज नंबर 1 टेस्ट गेंदबाज कौन बने हैं? सो हाल ही में इंग्लिश पेसर जेम्स एंडरसन दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज बने हैं। हाल ही में ताजा रेटिंग के मुजब जेम्स एंडरसन इंग्लैंड के पेस बॉलर हाल ही में नंबर 1 गेंदबाज बने हैं और वो 40 वर्षीय है। 40 वर्षीय सबसे उम्रबाज नंबर 1 टेस्ट गेंदबाज बने हैं, वो भी 1936 के बाद। 1936 के बाद जेम्स एंडरसन दुनिया के सबसे उम्रबाज नंबर वन खिलाड़ी बने हैं, यानी कि इससे पहले 1936 से पहले कोई ऐसा क्रिकेटर रहा होगा जो सबसे उम्रबाज नंबर 1 टेस्ट गेंदबाज होगा, वो है ऑस्ट्रेलिया का पूर्व खिलाड़ी बर्ट आयरन मैंगर, जिसने 1933 में 50 साल और 10 महीने की उम्र में यह रिकॉर्ड हासिल किया था। उसके बाद 2023 में जेम्स एंडरसन ने 40 वर्षीय सबसे उम्रबाज नंबर 1 टेस्ट गेंदबाज का रिकॉर्ड बने हैं। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन 8, हाल ही में असम के 31वें राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली है? सो हाल ही में गुलाब चंद कटारिया ने असम के 31वें राज्यपाल यानी कि गवर्नर के तौर पर शपथ ली है और गुलाब चंद कटारिया को चीफ जस्टिस ऑफ गुवाहाटी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संदीप मेहता ने यह शपथ दिलवाई है। और इस शपथ समारोह में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा और बीजेपी के कई नेता और केंद्रीय समिति के कई नेता शामिल थे। और हाल ही में 31वें राज्यपाल असम के बने गुलाब चंद कटारिया। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन 9, हाल ही में किस कंपनी ने टाटा मोटर्स के वीपी राजन को किया नियुक्त एमडी पद पर? सो हाल ही में जैगवार लैंड रोवर इंडिया कंपनी ने हाल ही में वीपी राजन अंबा को अपना एमडी यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पर नियुक्त किया है। और ये पद एमडी के तौर पर वीपी राजन अंबा 1 मार्च से नियुक्त हो गए और वीपी राजन अंबा रोहित सूरी की जगह लेंगे, यानी कि करंट रोहित सूरी इस कंपनी के एमडी थे। वो रिटायरमेंट होने के बाद अब 1 मार्च से वीपी राजन अंबा को यह पद सौंपा जाएगा। और वीपी राजन अंबा अभी यानी कि करंट वो टाटा मोटर्स कॉमर्शियल व्हीकल के सेल्स और कस्टमर केयर और मार्केटिंग के वाइस प्रेसिडेंट है। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन 10, 2023 के अंत तक कम से कम
किसका प्लांट हो सकता है शुरू? सो हाल ही में केंद्र सरकार ने बताया है और उम्मीद भी जताई है कि हाल ही में 2023 के अंत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट यानी कि सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट के तहत सेमीकंडक्टर के प्लांट को 2023 के अंत में डेवलप किया जाएगा और सेमीकंडक्टर मिशन के विशेष पैनल में जो भी पैनलिस्ट बैठे हैं उसने पहले इस मिशन को 3.4 रेटिंग दी थी आउट ऑफ 10 में से, वो अब 9 रेटिंग कर दी है। इसके बाद ये फैसला केंद्र सरकार ने लिया है कि 2023 के अंत में कम से कम एक सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट को डेवलप किया जाए। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। सो 24 फरवरी 2023 के रिलेटेड हमने यहाँ पे टॉप 10 मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस प्रोवाइड किए हैं। अगर आपको हमारे टॉप 10 मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस अच्छे लगे तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, राडिया एकेडमी।